हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और अभी चल रहे हमारी हरियाणा जीके। तो कुछ क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में करा दिए थे और नेक्स्ट आज से स्टार्ट करते हैं। इसलिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध का पिता किसे माना जाता है? चौधरी भूपेंद्र सिंह, चौधरी पंडित राम, चौधरी छोटू राम, चौधरी पृथ्वी सिंह। आंसर है चौधरी छोटू राम। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 में गढ़ी सांपला में हुआ था। सर छोटू राम ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के प्रमुख राजनेता, देश स्वतंत्र भारत के एक विचारक थे। छोटू राम का असली नाम बृछपाल था। छोटू राम आजाद नीतियों के समर्थक थे। छोटू राम ने ही भाखड़ा बांध का प्रस्ताव रखा था। इन्हें भाखड़ा बांध का जनक भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1945 में हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने जिलों को एनसीआर क्षेत्र में माना जाता है? 8, 10, 13, 14। आंसर है 14। हरियाणा के 14 जिलों को एनसीआर क्षेत्र में माना जाता है। झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और जींद, यह 14 जिले हैं जो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। राज्य का 57% क्षेत्र एनसीआर में है। नेक्स्ट, 1937 में हरियाणा में किस मिल की स्थापना हुई थी? केलिको, भिवानी, हरियाणा चावल, बंसल, सिपरनिंग। आंसर है बी, भिवानी। 1937 में ग्रासिम कपड़ा मिल नामक मिल की स्थापना की गई थी। हरियाणा में यह पहली कपड़ा मिल थी जो भिवानी में 1937 में स्थापित की गई। नेक्स्ट, हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना का अर्थ क्या है? हुक्का तैयार कर रखना, बच्चों से काम लेना, खुशामद करना, अच्छे काम करना। आंसर है सी, खुशामद करना। चिलम भरना एक हरियाणवी मुहावरा है जिसका अर्थ है खुशामद करना, अर्थात खुश करना। जब हम किसी को खुश करने का प्रयास करते हैं तो उसे चिलम भरना कहते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? बरसात आने का, घर में प्रस्थान करने का, पशु खरीदने का, मेहमान घर में आने का। आंसर है बी, घर में प्रस्थान करने का। नेक्स्ट, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, साइकिल, सूती वस्त्र, कार। आंसर है साइकिल। सोनीपत नगर साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1972 में सोनीपत जिला बना था। महाभारत के समय सोनीपत को स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था। हरियाणा में सोनीपत को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? शाहबाद, लाडवा, पेहवा, थानेसर। आंसर है शाहबाद। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल शाहबाद स्थान पर स्थित है। शाहबाद चीनी मिल का शुभारंभ हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने किया। इससे कई जिलों के गन्ने के उत्पादन किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली थी। नेक्स्ट, हरियाणा का अधिकांश भाग है रेतीला, मैदानी, पहाड़ी, दलदल। आंसर है मैदानी। हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1939, 1929, 1949, 1959। आंसर है बी, 1929। हरियाणा में पहला कागज का कारखाना 1929 में शुरू किया गया था। हरियाणा की सर्वप्रथम कागज इंडस्ट्री यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में शुरू की गई थी। यह हरियाणा के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी और सबसे उत्तम गुणवत्ता के कागज बनाने वाली इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर कौन सा है? पानीपत, सूरत, सिरसा, हिसार। आंसर है पानीपत। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर पानीपत को कहा जाता है। पानीपत का नाम मेहनतकश कारीगरों की बदौलत से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, 1937 में हरियाणा के किस स्थान पर पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? भिवानी, करनाल, सिरसा, गुरुग्राम। आंसर है भिवानी। नेक्स्ट,
रोल्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 21 मार्च 1917, 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1918, 21 मार्च 1919। आंसर है 21 मार्च 1919। रोल्ट अधिनियम 21 मार्च 1919 में पारित किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस के सभी सदस्यों ने सदनों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ही ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था और इसके बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट, सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आंसर है पूर्व। यमुना नदी हरियाणा के जिला यमुनानगर में प्रवेश करती है। यह हरियाणा में पूर्व दिशा में बहती है। यह 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। पलवल जिले के हसनपुर गांव से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। नेक्स्ट, हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से कब तक होता है? जनवरी से मार्च, मार्च से मई, जुलाई से सितंबर, अप्रैल से जून। आंसर है अप्रैल से जून। हरियाणा में गर्मी का मौसम अप्रैल से जून में ज्यादा होता है। अप्रैल से जून महीने के बीच हरियाणा का तापमान 40 से 48 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, जो सामान्य से ज्यादा है। मार्च अप्रैल से लेकर 21 जून तक सूर्य धरती के करीब आते जाता है, जिस कारण इन महीनों में हरियाणा में गर्मी होती है। नेक्स्ट, भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, भिवानी। आंसर है डी, भिवानी। भैंस की सबसे अधिक आबादी भिवानी जिले में पाई जाती है, परंतु सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस जींद जिले में पाए जाते हैं। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब के बाद हरियाणा का राज्य दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में भैंस हिसार में सबसे ज्यादा है। हरियाणा में बेनबेट समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है। वह स्थान है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, भिवानी। आंसर गुरुग्राम। नेक्स्ट देखते हैं झीलें, नदियां, बांध, नहरें और सिंचाई परियोजनाओं के क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब हम। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? मेवात, भिवानी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़। आंसर है कुरुक्षेत्र। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। हरियाणा राज्य में मारकंडा नदी घग्गर नदी का सहायक नदी है। कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद शहर से होकर मारकंडा नदी बहती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? कोटला झील, चिल्का झील, दमदमा झील, लीलपुर झील। आंसर है चिल्का झील। चिल्का झील हरियाणा में नहीं है। यह झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री प्रवाही जल से में बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। इसको चिलिका झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियां, मेवात पहाड़ियां, यमुनोत्री हिमनदी। इनमें से कोई नहीं। आंसर है शिवालिक पहाड़ियां। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों के नाहन से निकलती है तथा शिवालिक पहाड़ियों के माध्यम से तथा मैदानों से अम्बाला में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? सरस्वती, घग्गर, यमुना, मारकंडा। आंसर है यमुना। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है और हरियाणा में 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? सरस्वती, घग्गर, यमुना, साहिबी। आंसर है यमुना। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों में से होकर बहती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? सरस्वती, साहिबी, मारकंडा, यमुना। आंसर है डी, यमुना। यमुना नदी सदा बहने वाली नदी है। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन उल्लेखनीय है।
यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग प्रमुख है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है। नेक्स्ट, चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? सरस्वती, शतुद्री, कुमु, दृष्टति। आंसर है दृष्टति। चोटांग नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती तथा सरस्वती के समांतर बहती है। यह घग्गर नदी की सहायक नदी है। इसे ऋग्वेद में दृष्टति के नाम से भी जाना जाता है। हिसार जिले का सीसवाल शहर नदी के किनारे स्थित है। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? साहिबी, टंगरी, कृष्णावती, दोहन। आंसर है टंगरी। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील, ये सभी। आंसर है ये सभी। गुरुग्राम के समान अखंड में स्थित अरावली पहाड़ियों से दमदमा झील निकलती है। 3000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 20 किलोमीटर वाली कोटला झील नूह मेवात में स्थित है। खलीलपुर झील भी गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक। आंसर है डी, रोहतक। यमुना नदी में ताजेवाला यमुनानगर में प्रवेश करते हुए हरियाणा के पूर्वी जिलों के साथ सीमा बनाती है। यह हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद तथा पलवल जिलों के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट, निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं सिवाय यमुना, घग्गर, मारकंडा, टंगरी। आंसर है टंगरी नदी। नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। घग्गर नदी डगशाई हिमाचल प्रदेश, मारकंडा नदी नाहन शिवालिक पहाड़ियां, टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियां, पंचकूला और यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। हरियाणा के जिला यमुनानगर के ताजेवाला में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? यमुना, सरस्वती, साहिबी, घग्गर। आंसर है यमुना। नेक्स्ट, सोनानगर किस कारण से प्रसिद्ध है? जिलों के लिए, गर्म पानी के कुंड के लिए, बाग बगीचों के लिए, आधुनिक भवनों के लिए। आंसर है गर्म पानी के कुंड के लिए। नेक्स्ट, अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना है? फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी। आंसर है ए, भिवानी, फरीदाबाद सॉरी। 1966 में अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना की गई। दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर स्थित फरीदाबाद का पहला गोल्फ मैदान है। हरियाणा मैदानी भाग का डिजाइन अमेरिका ने बनाया था और गोल्फ कोर्स इमारत का डिजाइन मशहूर वास्तविक जोश बैलेंस टीम ने तैयार किया था। नेक्स्ट, जूही नहर द्वारा प्रमुख जिले में सिंचाई होती है। सोनीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा। आंसर है भिवानी। जूही नहर को भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इस नहर से भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। इसकी कुल लंबाई 170 किलोमीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? साहिबी नदी, बेडच नदी, दोहन नदी, चेनाब नदी। आंसर है डी, चेनाब नदी। चेनाब नदी सतलज नदी की एक सहायक नदी है। इसके ऊपरी पहुंच के कारण इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है। नेक्स्ट, किसको भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। भिवानी, अंबाला, करनाल, पलवल। आंसर है भिवानी। भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 में हुई थी। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह हरियाणा के सबसे नीचे जल स्तर के जिलों में आता है। भिवानी जिले को मिलने के बाद आ जाता है क्योंकि इस क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या मुक्केबाज आते हैं। नेक्स्ट, अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मेवात की पहाड़ियां, बांगर की पहाड़ियां, यमुना की पहाड़ियां, मार्शल पहाड़ियां। आंसर है मेवात की पहाड़ियां। नेक्स्ट, ऐतिहासिक नगर रानियां किस जिले में? हिसार, पंचकुला, सिरसा, भिवानी। आंसर है हिसार सॉरी सिरसा। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? भिवानी, पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद। आंसर है गुड़गांव।
निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? मेवात, पलवल, करनाल, सोनीपत। आंसर है सोनीपत। सोनीपत उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे। वह 5 गांव हैं: इंद्रप्रस्थ, बागपत, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, तिलपत। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम वर्ष में जारी किया गया था? 20 अप्रैल 1944, 22 अप्रैल 1994, 21 अप्रैल 1994, 23 अप्रैल 1994। आंसर है 22 अप्रैल 1994। नेक्स्ट, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? ताजेवाला, करनाल, झालावास, भाखड़ा, नांगल। आंसर है ताजेवाला। नेक्स्ट, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है? गंगा, यमुना, घग्गर, इनमें से कोई नहीं। आंसर है यमुना। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यमुना नदी प्राकृतिक रोधी का सीमा है। यमुना नदी हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा निर्धारित करती है। हरियाणा राज्य में यमुना नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर लखवार ब्यासी बांध बनाया गया है? घग्गर, यमुना, टांगरी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है यमुना। हरियाणा की यमुना नदी पर लखवार ब्यासी बांध बनाया गया है। लखवार बांध परियोजनाओं से हरियाणा को करीब 1200 क्यूसिक अतिरिक्त पानी प्रतिदिन मिलेगा। यह पानी ताजेवाला बांध से यमुना में छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, जुई नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा, सोनीपत। आंसर है भिवानी। जुई नहर परियोजना एक उत्पादक सिंचाई योजना लिफ्ट नहर योजना है जो भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह लगभग 170 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट, यमुना हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? कैथल, करनाल, यमुनानगर, अंबाला। आंसर है यमुनानगर। यमुना नदी ताजेवाला के उत्तर में कालेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है और पलवल जिले के हसनपुर गांव से पूर्व मुड़कर उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में जाती है। यह यमुनानगर, पानीपत, पलवल, करनाल, सोनीपत और फरीदाबाद जिलों में बहती है तथा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। नेक्स्ट, नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? लोह एशक, जिप्सम, स्लेट, चूना पत्थर। आंसर है लोह एशक। नेक्स्ट, बड़गल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा राज्य के किस जिले में है? हिसार, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। आंसर है फरीदाबाद। बड़गल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में स्थित है। इसके पास अरावली पर्वत श्रृंखला और झील में पर्यटक जल क्रीड़ाओं का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर बड़कल गांव है। नेक्स्ट, बड़कल झील हरियाणा के किस जिले में? फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, पंचकुला। आंसर है फरीदाबाद। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर, गुड़गांव नहर, भिवानी नहर। आंसर है पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट है, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? पेराकट झील, सुल्तानपुर झील, कर्ण झील, अभिमन्यु झील। आंसर है कर्ण झील। हरियाणा के करनाल के जिले में प्रसिद्ध कर्ण झील है। यह 17 एकड़ में फैली हुई है। इसका निर्माण 1972 में किया गया था। नेक्स्ट, हथिनी कुंड एक कर्किट बैराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया था। यह किस जिले में है? यमुनानगर, पलवल, सिरसा, रेवाड़ी। आंसर है यमुनानगर। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर स्थित एक कंक्रीट से बना बांध है। यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इस बैराज का निर्माण अक्टूबर 1996 और जून 1999 के बीच सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में डगसई से उद्गम करने वाली कौन सी नदी हरियाणा से बहती है? घग्गर, यमुना, गंगा, चेनाब। आंसर है घग्गर नदी। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से डगसई नामक स्थान से निकलती है। यह हरियाणा के पिंजौर, पंचकुला में से प्रवेश करती है। यह हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से गुजरती है। मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ था? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। आंसर है ब्रह्मपुत्र।
मानसरोवर जिसे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है, यह तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूर्व जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। तिब्बत से बहते हुए यह नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मेवात पहाड़ियाँ, यमुनोत्री, डगशई, मोरनी पहाड़ियाँ। आंसर है मोरनी पहाड़ियाँ। टांगरी नदी मोरनी पहाड़ियों से निकलती है, फिर यह पंजोखरा, अंबाला के उत्तर पूर्व में बहती है। टांगरी नदी ने 19वीं सदी के अंत में अपनी दिशा बदल ली थी तथा इसकी निकासी पूर्व दिशा की तरफ चली गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सरस्वती, साहिबी, यमुना, मारकंडा। आंसर है यमुना। नेक्स्ट, हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल। आंसर है जींद। निम्न सभी नदियों का उद्गम शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है, सिवाय घग्गर, यमुना, टांगरी, सरस्वती। घग्गर। लोकसभा हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या है 12, 8, 15, 10। आंसर है 10। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री, हिमनद, शिवालिक पहाड़ियां, मेवात पहाड़ियां। कोई नहीं। आंसर है शिवालिक पहाड़ियां। मारकंडा नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से होती है। टांगरी नदी मारकंडा की मुख्य सहायक नदी है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार। यह सभी। आंसर है यह सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था? सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद। आंसर है बी, हिसार। हरियाणा के हिसार जिले में हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था। इसका उत्खनन व्यापक पैमाने पर 1997 से 99 ईस्वी के बीच अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया था। यहाँ से मात्र देवी अंकित एक लघु मुद्रा प्राप्त हुई। दुर्ग, प्राचीन अन्नागार आदि प्राप्त हुए हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद दूसरा विशाल ऐतिहासिक नगर है। नेक्स्ट, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? घग्गर, मारकंडा, टांगरी। ये सभी। आंसर है ये सभी। नेक्स्ट, प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? भाखड़ा नहर, पश्चिमी एवं पूर्वी यमुना नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर। कोई नहीं। आंसर है पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी दरिया है जो प्राचीन में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी? मारकंडा, इंदौरी, यमुना, घग्गर। आंसर है मारकंडा। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सूरजकुंड झील, बड़कल झील, दमदमा झील, बसई झील। दमदमा झील। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। 3000 एकड़ में फैली है। इसका निर्माण 1947 में अंग्रेजों के समय किया गया था। बड़कल झील फरीदाबाद में स्थित है। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में स्थित है। यह झील उगते हुए सूर्य के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। बसई झील गुड़गांव में स्थित है। यह झील आद्र झील का उदाहरण है। नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी झील का निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था? बड़कल झील, सूरजकुंड झील, खलीलपुर झील, कोटला झील। आंसर है बड़कल झील। 7 नदियों का मिलन स्थान हरियाणा की कौन सी झील को कहा जाता है? डबचिक झील, सांगेल झील, सन्निहित झील, ब्लूबर्ड झील। आंसर है सन्निहित झील। सन्निहित झील कुरुक्षेत्र में स्थित है। इस झील को 7 नदियों का मिलन स्थान भी कहते हैं। यह स्थान भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। डबचिक झील पलवल में स्थित है। सांगेल झील नूह जिले में स्थित है। ब्लूबर्ड झील हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा के करनाल जिले में कौन सी झील स्थापित है? उजीना झील, चिल्ली झील, बुलबुल झील, कर्ण झील। आंसर है कर्ण झील। कर्ण झील 17 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ पर कर्ण स्नान किया करते थे। नेक्स्ट, ली कार्बूजियर ने हरियाणा की कौन सी झील का निर्माण करवाया था? सुखना झील, टिक्करताल झील, ओटू झील, बीबीपुर झील। आंसर है सुखना झील। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 1958 में किया गया था तथा 3 किलोमीटर में फैली हुई है। यह झील शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। नेक्स्ट,
HSSC के अनुसार हरियाणा में कुल कितनी झीलें हैं? 4, 5, 6, 7। आंसर है बी 5। हरियाणा के NH 9 पर कौन सी झील स्थित है? कर्ण झील, मयूर झील, तिलियार झील, बड़कल झील। आंसर है तिलियार झील। तिलियार झील, यह झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। यह 132 एकड़ में फैली हुई है। इस झील को पर्यटन स्थल का दर्जा लगभग 1976 में दिया गया था। करनाल कर्ण झील करनाल जिले में स्थित है। इस झील को चक्रवर्ती झील भी कहते हैं। मयूर झील फरीदाबाद में है। बड़कल झील का निर्माण 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था। नेक्स्ट, गुरुग्राम के फरुखनगर में कौन सी झील स्थित है? सुल्तानपुर झील, ब्लैकबर्ड झील, सोबो सागर झील। आंसर है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील, यह झील गुरुग्राम के फरुखनगर में स्थित है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। यहाँ पर साइबेरियन सारस आते हैं। नेक्स्ट, साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती है? कर्णावती, कुमुदवती, सरस्वती, दृष्टवती। आंसर है डी। साहिबी नदी सबसे पहले सीधे यमुना नदी से गिरती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका बहाव धीमा हो गया और बाद में नदी के समापन होने के सतह नाले के रूप में आ गया। अब इसे नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है। इसे वैदिक काल में दृष्टवती कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? करहो, चोटी, शिवालिक पहाड़ियां, ढोसी पहाड़ियां, मोरनी पहाड़ियां, मेवात पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, घग्गर, हाखरा, सदानीरा नदी। आंसर है करहो चोटी है शिवालिक पहाड़ियों पर। करहो चोटी शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर तक है। शिवालिक हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला का उत्तर पूर्वी भाग में इन पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट, घग्गर हाखरा नदी घाटी के 2 भागों में बांटा गया तथा उच्चतर क्षेत्र जो वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता क्या कहलाता है? खादर, बांगर, कालर। आंसर है बांगर। बांगर की मिट्टी में कंकड़ व रेत पाई जाती है। इसका निर्माण मध्य में ऊपरी प्लास्टोसीन काल में हुआ था। बांगर पुराने जलोढ़ से निर्मित है। बांगर मैदान की सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना नदी, घग्गर नदी, इंदौरी नदी, मारकंडा नदी। आंसर है यमुना नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी है? यमुना नदी, मारकंडा नदी, घग्गर नदी, राक्षी नदी। आंसर है घग्गर नदी। घग्गर नदी एक बरसाती नदी है। घग्गर नदी का उद्गम स्थान डगसाई से हुआ है। घग्गर नदी लगभग हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरती है, जैसे पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। हरियाणा की प्रदूषित नदी भी घग्गर नदी है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान को नेली कहा जाता है। नेक्स्ट, मारकंडा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, शिवालिक पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां, नाहन के पास। आंसर है डी, नाहन के पास। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। मारकंडा नदी की कुल लंबाई 90 किलोमीटर है। मारकंडा नदी घग्गर की सहायक नदी भी है। मारकंडा नदी का नाम मार्कंडेय ऋषि के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट, हरियाणा की मोरनी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? मारकंडा नदी, घग्गर नदी, दोहन नदी, टांगरी नदी। आंसर है टांगरी नदी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलने वाली नदी कौन सी है? साहिबी नदी, सरस्वती नदी, दोहन नदी, चोटांग नदी। आंसर है सरस्वती नदी। प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। सरस्वती नदी के अवशेष यमुनानगर के मुगलावाली गांव से मिले हैं। वर्तमान में यह नदी लुप्त हो गई है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की पवित्र नदी है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी। नेक्स्ट, हरियाणा के दक्षिण भाग की प्रमुख नदी कौन सी है? साहिबी नदी, घग्गर नदी, दोहान नदी, यमुना नदी। आंसर है साहिबी नदी। साहिबी नदी हरियाणा के दक्षिण भाग की प्रमुख नदी है। साहिबी नदी का दूसरा नाम दृष्टवती खुला नाला भी है। साहिबी नदी का उद्गम स्थान जीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ी से निकलती है। साहिबी नदी की कुल लंबाई 120 किलोमीटर बताई गई है। यह नदी यमुना की सहायक नदी है।
नेक्स्ट, कोलिमा के नेत्रों से निकलने वाली हरियाणा की कौन सी नदी है? दोहन नदी, टांगरी नदी, सरस्वती नदी, दृष्टवती नदी। आंसर है दोहन। दोहन नदी हरियाणा की एक छोटी सी मौसमी नदी है। माना जाता है कि यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी के नेत्रों से निकलती थी। इस नदी की लंबाई 50 किलोमीटर बताई गई है। नेक्स्ट, हरियाणा के पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? घग्गर नदी, टांगरी नदी, मारकंडा नदी, इंदौरी नदी। आंसर टांगरी नदी। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। यह हरियाणा के पंचकुला से निकलती है और अंत में अंबाला के मुलाना के पास मारकंडा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 70 किलोमीटर बताई गई है। नेक्स्ट, हरियाणा के दक्षिण में नूह के पास अरावली से निकलने वाली नदी कौन सी है? कृष्णावती नदी, इंदौरी नदी, राक्षी नदी, अंशुमती नदी। आंसर है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी का उद्गम स्थान अरावली से हुआ है। यह नदी रेवाड़ी की तरफ जाकर कोट कासिम से निकल अपना पानी साहिबी नदी में गिरा देती है। इसकी कुल लंबाई 50 किलोमीटर बताई गई है। इस नदी का पुराना नाम अंशुमती नदी है। राक्षी नदी का उद्गम स्थान शाहपुर यमुनानगर के लाडवा कुरुक्षेत्र में चोटांग नदी में मिल जाती है। झज्जर हरियाणा, रोहतक हरियाणा आदि क्षेत्रों में सिंचाई करती है। हरियाणा की नदियों का सबसे पहले वर्णन वामन पुराण में मिलता है। नेक्स्ट, यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा के पास बहती है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। आंसर है पूर्वी। हरियाणा की किस नदी पर O2 बैराज बांध बना है? यमुना नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, साहिबी नदी। आंसर है घग्गर नदी। घग्गर नदी एक मौसमी नदी है। घग्गर नदी की लंबाई लगभग है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय मैदानों में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट, यमुना नदी की सहायक नदी जिस पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है? केन नदी, टंस नदी, आशुमती नदी, अरुणा नदी। आंसर है टंस नदी। टंस नदी यमुना के नदी के ऊपर रेणुका किसाऊ और लखवार बांध बनाए जा रहे हैं। पंचकुला में किसाऊ बांध घग्गर नदी पर बनाया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा को उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी अलग करती है? साहिबी नदी, घग्गर नदी, यमुना नदी, मारकंडा नदी। आंसर है यमुना नदी। नेक्स्ट, वैदिक काल में हरियाणा की कौन सी नदी दृष्टवती नदी कहलाती थी? दृष्टवती नदी, कर्णावती नदी, साहिबी नदी, टांगरी नदी। आंसर है साहिबी नदी। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? फरीदाबाद, पानीपत, करनाल, अंबाला। आंसर है अंबाला। नेक्स्ट, घग्गर नदी निम्न में से किस जिले में नहीं बहती है? पंचकुला, सिरसा, कैथल, भिवानी। आंसर है भिवानी। नेक्स्ट, हरियाणा का तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? पानीपत, कैथल, झज्जर, हिसार। आंसर है पानीपत। पानीपत के आसान सिवा गांव में तापीय विद्युत केंद्र स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1969 को हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 1367 से 80 मेगावाट है और हरियाणा तापीय विद्युत का केंद्र है। नेक्स्ट, उत्तर भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना कौन सी है? पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र, राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र, नाभिकीय विद्युत केंद्र। आंसर है राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। हिसार के खेदड़ गांव में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 को हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया। यह उत्तर भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना है। महात्मा गांधी तापीय परियोजना यह झज्जर में है। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1979 को हुई थी। नाभिकीय विद्युत केंद्र, इसकी उत्पादन क्षमता 1367.80 मेगावाट है। नेक्स्ट, वह विद्युत परियोजना कौन सी है जिसकी उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है? महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र, नाभिकीय विद्युत केंद्र, इंदिरा गांधी तापीय परियोजना, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। आंसर है महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना झज्जर में स्थित है।
इसकी स्थापना 19 जुलाई 2012 को की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। नाभिकीय विद्युत केंद्र हरियाणा का एकमात्र नाभिकीय विद्युत केंद्र गोरखपुर फतेहाबाद में स्थित है। इंदिरा गांधी तापीय परियोजना, इसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। नेक्स्ट, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कब किया गया था? 4 मार्च 2011, 8 अप्रैल 2008, 1 नवंबर 2014, 14 अप्रैल 2008। आंसर है 14 अप्रैल 2008। 14 अप्रैल 2008 में दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। यह यमुनानगर में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। यह हरियाणा की पहली परियोजना है जिसका निर्माण इलेक्ट्रिक रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया। हरियाणा के प्रथम परियोजना है जो कि निजी कंपनी को सौंपी गई है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यमुनानगर, झज्जर, पानीपत, हिसार। आंसर है झज्जर। झज्जर के अरावली सुपर ताप विद्युत केंद्र है। इंदिरा गांधी तापीय परियोजना स्थित है। इसकी स्थापना 4 मार्च 2011 को हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है जिसका निर्माण एनटीपीसी आईपीसीजीएल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, 13 जनवरी 2014 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस विद्युत केंद्र की स्थापना की थी? महात्मा गांधी तापीय पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, यूएचबीवीएन नाभिकीय विद्युत केंद्र। आंसर है नाभिकीय विद्युत केंद्र। नाभिकीय विद्युत केंद्र हरियाणा का एकमात्र नाभिकीय विद्युत केंद्र गोरखपुर फरीदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 14 जनवरी 2014 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। इसकी उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट है। हरियाणा का दूसरा नाभिकीय विद्युत केंद्र हिसार, यह भिवानी में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, यूएचबीवीएन का गठन कब हुआ था? मार्च 1999, अप्रैल 1919, अप्रैल 1999, जून 1999, जनवरी 1999। आंसर है मार्च 1999। यूएचबीवीएन का मुख्यालय पंचकुला में है। नेक्स्ट, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में स्थित है? पश्चिम पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। आंसर है उत्तर पूर्व। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में है। हरियाणा राज्य के पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में इनका विस्तार मिलता है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 1514 मीटर तक है। हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी करहो है। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना, घग्गर, गंगा, मारकंडा। आंसर है घग्गर। घग्गर नदी हरियाणा की मौसमी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डगसाई से निकलती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। घग्गर नदी टांगरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, किस काल के दौरान राज्य की भूभाग संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था? ओइजोइक काल, पेलोजोइक काल, मेसोजोइक काल, केनोजोइक काल। आंसर है पेलेजोइक काल। पेलेजोइक काल जीवन योग का प्रथम काल माना जाता है। इस काल के दौरान भूवर्गीय संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ओजोइक काल निर्जीव युग है। नेक्स्ट, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? यमुनानगर, छछरौली, हिसार, रोहतक। आंसर है छछरौली। यमुनानगर के छछरौली में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। हरियाणा के गिरिपाद मैदान में सबसे ज्यादा वर्षा 216 सेंटीमीटर हुई थी। नेक्स्ट, किस काल में नदी वाले पहाड़ी टीले का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? केनेजोइक काल, पेलेजोइक काल, ओजोइक काल, मेसोजोइक काल। आंसर है केनेजोइक काल। केनेजोइक काल में भूवर्गीय संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। केनेजोइक काल तीसरा जीवन युग काल है। इसी काल में नदी, नाले तथा जलवायु आदि का सुचारू रूप से निर्धारण हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। आंसर है उत्तर पूर्वी। हरियाणा के उत्तर पूर्वी शिवालिक जिले क्षेत्र में सबसे अधिक 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है तथा गिरिपाद मैदान में भी 216 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट,
रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गोरी, अकबर। आंसर है अकबर। लाल मस्जिद रेवाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर के शासनकाल में लगभग 1570 में हुआ था। लाल मस्जिद रोहतक में 1339 में बनी थी। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और राणा प्रताप, इब्राहिम लोदी और अकबर, इब्राहिम लोदी और बाबर, अकबर और शेरशाह सूरी। आंसर है इब्राहिम लोदी और बाबर। हरियाणा की प्रमुख नहर कौन सी है? भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, जवाहरलाल नहर, गुड़गांव नहर। आंसर है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे बड़ी और पुरानी नहर है। इस नहर का उद्गम स्थान लगभग 1889 को यमुना नदी के पश्चिम किनारे से ताजेवाला नामक स्थान से हुआ था। इसकी हरियाणा में कुल लंबाई 3226 किलोमीटर है। पश्चिमी यमुना नहर लगभग हरियाणा के 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करने का काम करती है। नेक्स्ट, निम्न में से हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर कौन सी है? टोहाना नहर, आगरा नहर, मुगल नहर, भाखड़ा नहर। आंसर है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर हरियाणा के टोहाना फरीदाबाद में प्रवेश करती है। टोहाना को नहरों का नगर कहा जाता है। टोहाना को केनाल सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा की जीवन रेखा निम्न में से कौन सी नहर को कहा जाता है? सतलुज यमुना लिंक, गुड़गांव नहर, आगरा नहर, सुंदर ब्रांच। आंसर है सतलुज यमुना लिंक। सतलुज यमुना लिंक नहर हरियाणा पंजाब की संयुक्त नहर है। इस नहर की कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। पंजाब में इस नहर की कुल लंबाई 121 किलोमीटर है। हरियाणा में इस नहर की लंबाई 91 किलोमीटर है। इसके पानी के बंटवारे को लेकर 24 मार्च 1976 को अधिसूचना जारी की गई थी। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना कहाँ पर सिंचाई करती है? यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, भिवानी। आंसर है अंबाला। अंबाला, इस परियोजना से अंबाला में सिंचाई करवाई गई तथा इसके तहत यहाँ पर कृषि निर्भर करती है। नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी परियोजना भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई करती है? जोई नहर, नरवाना सिंचाई परियोजना, भिवानी सिंचाई परियोजना, लोहारू सिंचाई परियोजना। आंसर है जुई नहर। जुई नहर परियोजना इन्हें भाखड़ा नहर से निकाली गई थी। इसकी कुल लंबाई 170 किलोमीटर है। इसका दूसरा नाम बंसीलाल नहर है। नरवाना सिंचाई परियोजना ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इससे हरियाणा के जींद जिले में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू नहर हरियाणा के किस जिले में सिंचाई करती है? भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक। आंसर है महेंद्रगढ़। जवाहरलाल नेहरू नहर महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई करती है। इस नहर में पहली बार पानी 1976 में छोड़ा गया था। यह नहर भाखड़ा नहर से निकलती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम एवं फरीदाबाद जिले में कौन सी नहर सिंचाई करती है? मुनक नहर, गुड़गांव नहर, सुंदर नहर, पंजू पंजुआना नहर। आंसर है गुड़गांव नहर। हरियाणा की बंसीलाल नहर कहाँ सिंचाई करती है? सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी रेवाड़ी, भिवानी रोहतक, अंबाला करनाल। आंसर है भिवानी रेवाड़ी। नेक्स्ट, हरियाणा की इंदिरा गांधी नहर किसे कहा जाता है? लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, नरवाना सिंचाई परियोजना, नांगल उत्थान परियोजना। आंसर है लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट, किस नहर निर्माण से हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था? जवाहरलाल नेहरू नहर, भाखड़ा नहर, सतलुज यमुना लिंक नहर। इनमें से कोई नहीं। आंसर है सतलुज यमुना लिंक नहर। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? मोरनी पर्वतमाला,
इनमें से कोई नहीं। अरावली श्रेणी, विंध्या श्रेणी। आंसर है मोरनी पर्वतमाला। मोरनी पर्वतमाला भारत से निकलती हुई टांगरी नदी पंजोखोरा पंचकुला तक बहती है। बलिहारी नदी दक्षिण ढलानों से निकलती है और खजूर माजरा के पास टांगरी नदी से मिलती है। टांगरी नदी ने 19वीं सदी के अंत में अपनी दिशा बदल ली और निवासी पूर्वी चली गई। इस उद्गम स्थान पर मोरनी पर्वतमाला है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? भिवानी नहर, गुड़गांव नहर, भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर। आंसर है पश्चिमी यमुना नहर। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना पश्चिमी नहर पर बनी है। पश्चिमी यमुना नहर पर ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत जिले में है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की क्षमता 300 मेगावाट है। इसकी स्थापना 1919 में की थी। नेक्स्ट, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? रोहतक, करनाल, सोनीपत। उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कभी सतलुज नदी और यमुना नदी किस नदी की उपनदी थी? सरस्वती, नर्मदा, महानदी, गंगा। आंसर है सरस्वती। सतलुज और यमुना नदी सरस्वती नदी की सहायक नदियां थी। सरस्वती नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होकर बहती है और कच्छ के रण में जाकर अरब सागर से मिलती है। तब सरस्वती नदी के किनारे राजस्थान भी हरा भरा था। नेक्स्ट है, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, सोनीपत। आंसर है रोहतक। यमुना नदी पर हरियाणा के पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत, फरीदाबाद, करनाल, पलवल की सीमा लगती है। रोहतक एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा यमुना नदी से नहीं लगती है। नेक्स्ट, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? गुड़गांव, रोहतक, पंचकुला, फरीदाबाद। आंसर है गुड़गांव। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। 100 से अधिक वर्ष से सुल्तानपुर झील पक्षियों को आकर्षित करता रहा है। नेक्स्ट, मोरनी और टिपरा श्रेणियां किसके द्वारा अलग होती हैं? सरस्वती नदी, घग्गर नदी, मारकंड नदी, यमुना नदी। आंसर है घग्गर नदी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा की कृषि और जलवायु के ऊपर। गांवों में कृषि के साथ एक जुआ है। सॉरी, गांवों में कृषि के साथ एक जुड़ा है। जलवायु, भूमि, वायु, वर्षा। आंसर है वर्षा। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार किस जिले में होती है? फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, पटियाला। आंसर है सिरसा। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार सिरसा जिले में होती है तथा कपास उत्पादन में भी सिरसा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा तथा प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य भी सिरसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली, उर्वर मृदा, मध्य तापमान और ढेर सारी धूप की आवश्यकता रखती है? बाजरा, मकई, चाय, कॉफी। आंसर है मकई। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। जहाँ सिंचाई के साधन है वहाँ रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में ली जा सकती है। यह मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट, खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए बुआई से पहले क्या किया जाता है? मिट्टी की जुताई, जीव राशियों का छिड़काव, उर्वरक डालना। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है मिट्टी की जुताई। फसल की प्रारंभिक अवस्था में बुआई खरपतवार पर काबू पाने की यह एक सरल एवं प्रभावी विधि है। फसल उगाने से पहले खेत की बुआई करके 20-25 दिन तक खेत को खाली रखने से खरपतवार के पौधे सूखकर मर जाते हैं। नेक्स्ट, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बलुआ मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बालू की चिकनी मिट्टी। आंसर है लेटेराइट मिट्टी। बेहतर मौसम में लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने से लेटराइट मिट्टी बनती है। इस प्रकार मिट्टी हरियाणा के मोरनी पहाड़ियों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र। आंसर है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट,
इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा आदि जिले हरियाणा के रेतीले जिले हैं, जहाँ पर रेत बाकी इलाकों से अधिक पाई जाती है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर आदि जिले रेतीले नहीं है। रेतीली मिट्टी हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी पड़ोसी राज्य राजस्थान के से चलने वाली पवनों के साथ आती है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त किया गया था? विक्रय कर, उत्पाद शुल्क, वैट कर, ये सभी आंसर है वैट कर। हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को वैट कर को अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु तथा सेवाओं पर लगाने की शुरुआत की थी। वैट की फुल फॉर्म है वैल्यू एडिड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। हरियाणा में गेहूं का यह कर हरियाणा सरकार द्वारा समाप्त किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है गेहूं, ज्वार, रागी, चावल। आंसर है डी चावल। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल चावल है। चावल की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होने के कारण इसे शुष्क इलाकों में नहीं बोया जाता है। खरीफ फसलें जून जुलाई के आरंभ में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के अंत में काट ली जाती है। खरीफ की फसलें ज्वार, मक्का, बाजरा का आदि है, यह गर्मियों में बोई जाती है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। आंसर है दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट, हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्रधान है? कछारी, दोमट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, रेतीली, दुमटी मृदा, दुमटी मृदा। आंसर है कछारी दोमट मृदा। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़। आंसर है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश की मृदा को कितने भागों में बांटा है? आंसर है 6। 6 भागों में बांटा था। अति हल्की मृदा, मध्यम मृदा, सामान्य भारी मृदा, भारी तथा बहुत भारी मृदा, शिवालिक, गिरिपात, चट्टानी मृदा। नेक्स्ट, अति हल्की मृदा किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, अंबाला, यमुनानगर। आंसर है अंबाला, यमुनानगर। अंबाला यमुनानगर में अति हल्की मृदा नहीं पाई जाती है। हरियाणा के दक्षिण भाग में शीघ्र ही सूख जाने वाली मृदा पाई जाती है। इस मृदा में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। नेक्स्ट, हल्की मृदा कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। आंसर है 2। हल्की मृदा 2 प्रकार की होती है। अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को रोशीली मृदा कहा जाता है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। बलुई दोमट मृदा, यह मृदा सिरसा तहसील और डब्बाली के कुछ गांवों में पाई जाती है। यह मृदा नरम होती है। नेक्स्ट, नूह व फिरोजपुर झीरका के निचले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? हल्की मृदा, दोमट मृदा, मोटी दोमट, उपरोक्त सभी। आंसर है मोटी दोमट। नूह व फिरोजपुर झीरका के निचले क्षेत्रों में मोटी दोमट मृदा पाई जाती है। दोमट मृदा मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। पर्याप्त वर्षा होने पर यहाँ फसल अच्छी होती है। हल्की मृदा 2 प्रकार की होती है। अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा तथा बालुई दोमट मृदा। नेक्स्ट, किस मृदा को डाकर के नाम से भी जाना जाता है? सामान्य भारी मृदा, दोमट मृदा, बहुत भारी मृदा, हल्की मृदा। आंसर है सी, बहुत भारी मृदा। बहुत भारी मृदा मुख्य थानेसर, जगाधरी, फतेहाबाद में पाई जाती है। इसमें चावल, गेहूं, जौ, कपास की फसल अच्छी मानी जाती है। थानेश्वर व फतेहाबाद के घग्गर के क्षेत्र में सोलर नामक चीका मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिवालिक, गिरिपाद व चट्टानी मृदा कौन सी है? गिरिपादीय मृदा, मृदा प्रदन, चट्टानी मृदा, उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। यह यमुनानगर, कालका, जगाधरी, अंबाला आदि में पाई जाती है। गिरिपादीय मृदा कालका तथा नारायणगढ़ की तहसीलों में पाई जाती है। चट्टानी मृदा हरियाणा के दक्षिण भाग में अरावली पर्वत के क्षेत्र में पथरीली व रेतीली मृदा पाई जाती है। मृदा अपरदन राज्य में मृदा अपरदन मुख्यतः जल एवं वायु के द्वारा होता है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2, 3, 5, 7। आंसर है 2। 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आर्द्र उपोष्ण शीत ऋतु जलवायु
उपोष्ण स्टेपी जलवायु। नेक्स्ट, हरियाणा में स्पष्ट रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 1, 2, 4, 3। आंसर है 3। ग्रीष्म ऋतु हरियाणा में सामान्यतः मध्य मार्च से जून से अंत तक रहता है। हिसार जिले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है। राज्य में तापमान 40 हिसार जिले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है। राज्य में तापमान 40 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हरियाणा में शीतकाल में सामान्यतः मध्य सितंबर से मार्च तक रहता है। शीतकाल में राज्य में तापमान 12 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास रहता है। वर्षा ऋतु सामान्यतः जुलाई के प्रारंभ से लेकर मध्य सितंबर तक होती है। राज्य में औसत वर्षा 45 से 55 सेंटीमीटर के मध्य होती है। नेक्स्ट, किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, महेंद्रगढ़। आंसर है हिसार। हिसार हरियाणा का सबसे गर्म जिला माना गया है। नेक्स्ट, हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? गन्ना, कपास, सूरजमुखी, आलू। आंसर है गन्ना। हरियाणा की वाणिज्य फसल गन्ना है। गन्ने की खेती के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है। सरस्वती शुगर मिल भी यमुनानगर में स्थित है। गन्ने के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी कौन सी है? चिकनी मिट्टी, पीली, चट्टानी, काली। आंसर है चट्टानी। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन में रसायनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट, हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? 86%, 48.36%, 51.12% या कोई नहीं। आंसर है 86%। नेक्स्ट, जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। आंसर है 2। हरियाणा के आधार पर क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट, हरियाणा में मुख्य रूप से कौन सी फसलें होती है? रबी, खरीफ, जायद, 1 और 2 दोनों। आंसर है रबी और खरीफ दोनों होती है। रबी को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल भी कहा जाता है। इस फसल को अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, आलू, राई। ये खरीफ। इसे स्थानीय भाषा में सावनी फसल भी कहा जाता है। उदाहरण चावल, कपास, मक्का आदि। जायद फसल को रबी की कटाई व खरीफ की बुनाई से पहले बोई जाती है। जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी। इसे चारा फसल भी कहते हैं। नेक्स्ट, गेहूं, कपास, आंवला सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव। आंसर है सिरसा। सिरसा में काला तीतर की जन्म स्थली है। भिवानी में बाजरा, चना, मोटा अनाज सबसे ज्यादा होता है। महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा सरसों होती है। गुरुग्राम में मेथी, प्याज, गेंदा फूल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, आम हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अंबाला, फरीदाबाद, रोहतक, करनाल। आंसर है अंबाला। अंबाला का क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। फरीदाबाद में रजनीगंधा के फूल पाए जाते हैं। रोहतक में ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। करनाल में चीनी उद्योग, लिबर्टी उद्योग, वनस्पति उद्योग है। नेक्स्ट, सबसे कम फल व सब्जियों का उत्पादन किस जिले में होता है? महेंद्रगढ़, भिवानी, सोनीपत, सिरसा। आंसर है महेंद्रगढ़। ढोसी तीर्थ और औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है महेंद्रगढ़। पूरणमल का मेला तोशाम में लगता है। तोशाम है भिवानी में। रक्षाबंधन का मेला सोनीपत में सावन की पूर्णमासी पर लगता है। सबसे कम वर्षा सिरसा में होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा में उत्पादन। ये अब हम कल देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पढ़ेंगे हरियाणा में उत्पादन। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।